दोस्तों नमस्कार। और आज हम एक ऐसे पहलू पे बात करेंगे जो हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं। तो बोर्ड्स का नाम सुनते ही सभी पेरेंट्स का ध्यान एक ऐसा आ जाता है कि बोर्ड्स के एग्जाम है, तो हमें बच्चों को बहुत सीरियसली उन पे ध्यान देते हुए उनको पढ़ाई करनी है और मैक्सिमम मार्क्स उनको गेन करने हैं। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को हमें प्रेरणा देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि हाँ, आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा सोचने वाली बात ये भी है कि इस चक्कर में कहीं बच्चा हमारा अंडर प्रेशर तो नहीं है, वो किसी कोई दबाव तो महसूस नहीं कर रहा है, पढ़ाई को अपना बोझ ना समझने लगे। तो हमें इसके लिए खुद ध्यान देना पड़ेगा बच्चे के लिए कि वो हाँ किस तरह से अपने आप को महसूस कर पा रहा है, कितना कंफर्ट एग्जाम्स के लिए अपने आप को मान पा रहा है। तो दोस्तों, एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको कहूंगा कि एक पेड़ होता है, तो क्या हम उस पेड़ से एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि इस पे एक ही क्वालिटी के अच्छे फल आए? क्या आप जो भी पेड़ लगाएं, क्या आप उससे एक ही तरह के फलों की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर पेड़ की अपनी क्वालिटी होती है, अपनी वैरायटी होती है, उस पे अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे फल लगते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार क्योंकि अगर एक पेड़ अच्छे फल नहीं दे सकता या जो हमारी इच्छा के अनुरूप फल नहीं दे सकता, क्या वो एक शुद्ध ऑक्सीजन नहीं दे सकता? क्या इसके अलावा वो अच्छी छांव नहीं दे सकता? क्या उसके अलावा वो उसकी अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अच्छा वातावरण नहीं दे सकता? शुद्ध ऑक्सीजन, अच्छा वातावरण, इसके अलावा पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, तो वैसे ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। ठीक उसी प्रकार क्या हमारे बच्चे अगर बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाए, तो क्या जीवन में कुछ नहीं कर सकते? उसकी अपनी कुछ और क्वालिटीज भी हो सकती है। दोस्तों, हम अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब उनकी बोर्ड्स की क्लासेस होती हैं, उनको प्रेरित करें पढ़ने के लिए, अच्छी बात है, बट फोर्स ना करें उनको अच्छे मार्क्स लाने के लिए कि आपको इतने परसेंट लाने, इतने परसेंट लाने। ऐसा बर्डन उनको ना फील कराएं, क्योंकि हम उनसे अगर इसी तरह से जबरदस्ती उम्मीद करेंगे कि बेटा तेरे को इतने परसेंट मार्क्स लेके आने हैं, उनका हम अपनी तरफ से टारगेट फिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद उसने कोशिश की लेकिन अगर वो जीत नहीं पाया, तो उसके लिए वह निराशा का कारण बन सकता है और उस निराशा से बच्चा कहीं गलत दिशा में जा सकता है। तो हमें उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेटा कोई बात नहीं है, आप उसको प्रेरित करें कि आप कोशिश कीजिए, आप जितना भी आप अपना एफर्ट्स लगाइए, अच्छे से फ्री माइंड से एफर्ट्स लगाइए, इसके बाद जैसा भी होगा देखा जाएगा। लेकिन उसको प्रेशराइज ना करें, क्योंकि वही बच्चा, अगर हम उसको प्रेशराइज करेंगे कि तुझे जीतना है, तुझे जीतना है, तुझे सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तुझे बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तो दोस्तों अगर वो जीत नहीं पाया तो हम केवल जीतने के लिए ही दौड़ते हैं, जीतने के लिए भी पार्टिसिपेट करते हैं। हम बच्चों को पार्टिसिपेट करना सिखाएं। जरूरी नहीं है कि हर बार जीत उसी को मिले, इसलिए क्योंकि जीत नहीं मिली तो कम से कम वो निराश नहीं होगा और आप किसी और क्वालिटीज जो उसके अंदर है उस पर कार्य कर सकता है और किसी भी प्रकार के वो कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। तो आप मेरी सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का इस समय पे विशेष रूप से ध्यान रखें, उनको प्रेरित करें और उनको अच्छा मोटिवेट करके चले इस समय पे। थैंक यू वेरी मच।